एवरीवन, इट्स मी सिमरन सहानी, तुम्हारी दीदी। तो भाई आज हमें बहुत ज़रूरी वार्तालाप करनी है, तो जल्दी से सारे बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी हमने बातें करनी है। और वो ज़रूरी बात समझने के बाद में तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? जुपिटर पे। ठीक है, वो क्या होता है वो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भाई महीना शुरू होने वाला है हमारा मई। मई कहते हैं ऐसे कुछ लोग, हिंदी में हम मई कहेंगे और इंग्लिश में कहते हैं मई शुरू होने वाला है हमारा। अब इस मई को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इसका मीनिंग, तो मई का मतलब होता है, मतलब इसका मतलब एक प्रॉपर मीनिंग आप जानना चाहो मई का, तो मई का मतलब होता है गाइस संभव होना। ठीक है, यानी कि हम नॉर्मल कहें तो पॉसिबल। ठीक है, तो ये वो मंथ है जिसमें इट इज पॉसिबल। ठीक है, वाई भी ऐसी होने वाली है इस मंथ की, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो भाई ये मंथ तुम लोगों को क्या पॉसिबल करना है? इस मंथ में तुम लोगों को इतना पढ़ लेना है, इतना पढ़ना है। मैं नहीं कह रही हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, मैं नहीं कह रही हूँ फाइनल तक की तैयारी कर लो, मैं नहीं कह रही हूँ हाफ ईयरली के भी सारे चैप्टर पढ़ लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ इतना पढ़ना है इस मंथ के अंदर। ये मई में हमें ऐसे पढ़ना है कि हमारा इस साल बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना संभव हो जाए, यानी कि इस साल का टॉपर बनना बिल्कुल पॉसिबल हो हमारे लिए, वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल ना हो। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिन्हें हमें क्लियर करना है, तो उसमें एक अच्छी रैंक ला पाना हमारे लिए पॉसिबल हो जाए। हमें धीरे धीरे ये मई के बाद जून आए, जुलाई, अगस्त आए, तो हमें ये ना लगे कि यार अब तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अच्छे नंबर लेकर आ पाऊँ। सो दिस मंथ पर्टिकुलरली में, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सब कुछ पॉसिबल करना है। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। वो आपने कई मूवीज देखी होंगी, आजकल बहुत मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, दैट द वे यू थिंक द वे यू गेट। ठीक है, आप यूनिवर्स से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो अट्रैक्ट तुम्हें अभी इस समय क्या करना है भाई? नंबर अट्रैक्ट मत करो अपने लिए पैसा अट्रैक्ट करते हैं कुछ लोग अच्छी लाइफ अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें क्या अट्रैक्ट करना है अपने लिए? तुम्हें समय अट्रैक्ट करना है एनर्जी, जिससे तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। एक कॉन्सेंट्रेशन पावर अपने लिए अट्रैक्ट करो, एक अच्छा सा ऐसा अपने लिए वाइब जो है अट्रैक्ट करो अपने लिए, और अपने लिए क्रिएट करो जिसमें बैठ के तुम पढ़ पाओ, क्योंकि तुम बहुत महान हो टाइम वेस्ट करने के। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। पूरा पिछला महीना हमारा बर्बाद हुआ होगा कुछ स्टूडेंट्स का, बट चलो हम अप्रैल को बर्बादी की कैटेगरी में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज एक नया एक्सपीरियंस लेना भी किसी जगह का बहुत जरूरी होता है। और ये जगह तुम्हारी कौन सी थी? क्लास 12 और क्लास 10, जहाँ तुम्हें जो है ऐसे नंबर लेकर आनी है कि पूरा मोहल्ला देख रहा हो भाई इसके नंबर आ गए, अबे यार जो तुमसे जलते हैं ना वो और जल जाए। ठीक है, ऐसे नंबर लेकर आनी है तुम्हारे को। तो उसके लिए भाई ये मई मंथ जो है ना, इसको सबसे बेस्ट समझ लो। ठीक है, इट इज कमेंट करे या नहीं करा अभी तक? जल्दी करो कमेंट, इट इज पॉसिबल। दीदी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इट इज पॉसिबल। और फेवरेट इमोजी लगा दो जल्दी से। मेरा फेवरेट इमोजी एक नाइट आउल वाला होता है और एक फायर सिंबल, मैं वो लगा दूंगी। मैंने भी लिख दिया, तुम भी लिख दो, इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? हम ये सोच ही नहीं रहे। चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना, ये टेंशन। इट इज पॉसिबल। हमें इस महीने ऐसे पढ़ना है कि इस साल का टॉपर बनना पॉसिबल हो जाए। उसको पढ़ने के लिए क्या करना है, वो भी ये जो वार्तालाप रहने वाली है हमारे बीच का कॉन्वर्सेशन, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या जरूरी है वो करने के लिए वो भी आपको समझ में बताने वाली हूँ। मैं ऐसे नहीं भैया कि मैं बोल दूँ पढ़ लो और तुम पढ़ लोगे और नंबर आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा, पढ़ाई कीजिए। उसके बाद मैं चैप्टर्स भी पढ़ाने आती हूँ और आप अपने टीचर से चैप्टर्स पढ़ेंगे। उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो पूरे महीने में हमें उन सब चीज़ों को सॉल्व करते हुए रहना। पहले इंपॉर्टेंस बता देती हूँ, इस मई को मैं ऐसा तुम्हारे जो है ना, तुम्हें हर रोज आके कहने वाली हूँ, चीखूंगी चिल्लाऊंगी तुम्हारे पे, पढ़ लो। ठीक है, जैसे वो जब हमारी एक बड़ी बहन होती थी ना, ट्यूशन वाली दीदी होती थी, हम रोज शाम को 4 बजे बैग टांग कर जो है दीदी के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे। और अगले दिन स्कूल में डिक्टेशन का टेस्ट हो तो डिक्टेशन तैयारी होती थी, वर्ड मीनिंग होती थी। क्वेश्चन आंसर कॉपी में वो रेड पेन से दीदी लिख के देती थी और आंसर आप ब्लू पेन से पेन या पेंसिल जिससे भी लिखा करते थे। और वो स्टार और A+ की कैटेगरी में आप ज्यादातर रहते थे। चलो स्टार A+ नहीं तो एवरेज तो कभी कंसिडर नहीं हुए होंगे अपनी क्लास में। और जब मम्मा से पढ़ते थे घर पे, मम्मा जब पढ़ाती हैं हमारे को, ठीक है, जब मतलब समझ लो तुम 6-7 तक तो मम्मी बढ़िया से जब पढ़ाती रहती है ना, तब तक तो हम बढ़िया रहते हैं। ये 8th 9th के बाद आके जब हम बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना पढ़ने में, तब हमारे बुरे हाल होने शुरू होते हैं। तो अभी तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा पढ़ाई का बुरा हाल चल रहा था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई बहुत बढ़िया करवाने वाली हूँ। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये अप्रैल मई जून जुलाई सारे आपके महीने लिखे हैं। यहाँ महीने नहीं लिखे हैं, मैंने इन महीनों की रियलिटी लिखी है, इन महीनों में होता क्या है। अप्रैल नया साल है, नया सेशन, नया सोशल लगाया, अभी टाइम सेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, सारा समय ऐसे निकल जाता है। मई में बच्चे ब्लैंक होते हैं, यूनिट टेस्ट है, ऐसे इधर उधर से पढ़ के चले जाएंगे, एक रात पहले थोड़ा सा पढ़ के अगले दिन यूनिट टेस्ट देकर आ जाते हैं, ब्लैंक होते हैं। कोई पढ़ने का ऐसे नहीं, अरे बहुत टाइम में आगे पढ़ लेंगे, ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं मई में। जून में अरे वेकेशन है, हमें लग रहा था हम पढ़ते, हम नहीं पढ़ते वेकेशन के अंदर। जुलाई में फिर टेंशन क्रिएट होती है, यार स्कूल में तो सिलेबस स्पीड पकड़ चुका है, कोचिंगों में तो पता नहीं कौन कौन से चैप्टर पहुंच चुके हैं, हमें तो फर्स्ट ही नहीं आता अभी तक। यहाँ से टेंशन बिल्ड होनी तुम्हारी लाइफ में शुरू हो जाएगी। अगस्त में बच्चे टॉपर वाले रिवीजन कर रहे होंगे, ट्यूशन के अंदर 2-4-5 चैप्टर के रिवीजन चलोगे, तब तुम पैनिक मोड में हो जाओगे। सितंबर में हाफ ईयरली होगा, फिर उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे अगर तुम इस मई में पढ़ना शुरू नहीं करोगे। तो इसलिए राइट नाउ दिस पर्टिकुलर मंथ में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। तो उसको आपको पढ़ाई करनी है, और पढ़ना कैसे है चलो अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पढ़ना बहुत आसान नहीं होता है। आजकल
की दुनिया में पढ़ना आसान नहीं है। क्यों? देखो क्या इतने डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन उठाओ पढ़ाई करने के लिए, भरी पड़ी है इतनी वीडियोस, इतना कंटेंट है, पूरा साल भी देखते रहो तुम तब भी खत्म नहीं होने का। ठीक है, चलाते रहो रीलें, चलाते रहो, वो कौन सा बंद होंगी, आती रहेंगी एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, और क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। रील नहीं करोगे, शॉर्ट स्क्रॉल करोगे, शॉर्ट स्क्रॉल नहीं करोगे, कोई वीडियो देखोगे, 2 घंटे की भी है, 5 घंटे की भी है, 50 मिनट की भी है, 10 मिनट की भी है। ठीक है, देखते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, अपना चॉइस इज योर्स। तो भाई काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि भैया हम पढ़ने जो है कैसे बैठे। जब पढ़ने बैठते किसी का फ़ोन आ गया या कोई टेंशन ही आ गई दुनिया भर की। तो देखो अगर आपको पढ़ना है दीदी, हमने तो अप्रैल में भी सोचा था हम शुरुआत से पढ़ेंगे, हमने तो फर्स्ट डे पे सोच लिया था, बट हम पढ़ नहीं पाए। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है पूरे साल के लिए, चीज़ क्या रखना, तो 2 चीज़ों के बीच में आपको डिसीजन लेना होगा। देखो क्या आपने कभी ये बोला पढ़ने का दिमाग नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा पढ़ने, नहीं, आप क्या बोलते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो देयर आर 2 थिंग्स जो हमें जो है गवर्न कर रही है हमारी लाइफ में, एक हमारा दिमाग, एक हमारा मन। जब आप रील स्क्रॉल करते हो बहुत बहुत देर तक, करते हो, बहुत लोग करते, मैं भी करती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है अभी टाइम वेस्ट क्यों कर रही है यहाँ पे, इतने सारे कोचिंग के नोट्स बनानी है, सच कोई यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्ड कर लो। जो है सोशियोलॉजी पढ़ाने को इतने समय से बच्चों को बोल रखा है, एक चैप्टर मैं अपलोड करती नहीं हूँ, एक करा है तो उसके बाद दूसरा नहीं होता। मैं खुद को ऐसे मैं डांटती हूँ मैं खुद को कि मत करो। मैं भी कभी कभी स्क्रोलिंग करने लगती हूँ। ठीक है, वो वही है ना, इंस्टा अगर स्टार्ट करो, मैं तो वैसे नोट्स डालती हूँ उस पर, तो मैं जो है मैं नोट्स भी जान के डालती हूँ कि भैया ठीक है भाई कोई बच्चा आया, मैं सारी अपनी वीडियो के शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ। जैसे कोई चैप्टर उसका शॉर्ट वीडियो अपलोड वहाँ करती हूँ कि ठीक है तुम स्क्रोलिंग करोगे तो कहीं दिख जाएगी तुम्हें, तुम्हारी दीदी तुमको भी चलो पढ़ ही लेते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा। ठीक है, मेरे चैनल इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। ठीक है, सब नोट्स है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ नोट्स भरे पड़े हैं 9 to लेकर 12 तक के। और जो है कोई अगर तुम्हें रील भी दिखेगी या तो उसमें ये बता रही होंगी ये वीडियो आई है देख लो, या कोई स्टडी टिप बता रही होंगी, या वही चैप्टर के मैं क्लिप्स जो है वहाँ लगाती रहती हूँ कि तुम भूले भटके तुम्हें दिख जाए कोई रील पर, अरे भैया ये चैप्टर है इसे पढ़ना, इंग्लिश पढ़ लो, SST पढ़ लो, ये तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, तो कभी कभी बट मेरे साथ भी ऐसी होता है, मैं कभी कोई रील अपलोड करनी थी, मैं 5-6 रील देख रही थी, वो सारे ट्रेंड। तो भाई ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें बहुत ज्ञान दे रही हूँ तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, फिर मैं अपने आपको समझाती हूँ। तो देखो हमें 2 चीज़ें गवर्न करती है, एक होता है हमारा मन, एक होता है हमारा माइंड। ठीक है, अगर तुम्हारा मन डोमिनेंट होगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपका मन क्या कहेगा, रील चलाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, चलो स्कूटी पे घूम के आते हैं, मोमोज के ठेले के बाहर जो है खड़े होते हैं जाके, वही वड़ा पाव खा लेते हैं, आजकल तो एक फोटो खींच के डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। ये कहेगा आपका मन, आपको ऐसी बातें करने को कहेगा। चल यार मेरी जो बॉयफ्रेंड है उससे जो है थोड़ी देर चैटिंग कर लेते हैं, यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है उसका मैसेज आया उसको रिप्लाई कर देते हैं। यस, तुम इस साल रिलेशनशिप में आना बिल्कुल मत करना, 10th में हो 12th में बिल्कुल मत आना रिलेशनशिप में, अभी तक नहीं आया तो आए हो तो डी एंड, मैं सही बता रही हूँ तुम्हारे को। और 12th में हो तो स्पेशली इन मसलों में पढ़ाई नहीं हो सकती, इन मसलों में तुम करियर बिल्डिंग नहीं कर सकते हो अपना। तो अगर करियर बनाना है तो इन चीज़ों को लीव कर दो अपनी लाइफ में से। तो मन तो तुम्हें यही कहेगा, क्या कहेगा मन तुम्हारा, टीवी देख ले, नई मूवी आई है वो देख ले, मन यही कहेगा। मन कभी नहीं करता पढ़ाई का। पढ़ाई जब आप स्क्रोलिंग कर रहे हो तो एंडलेसली आप स्क्रोल कर रहे हो, सिंपल मैं स्क्रोलिंग का कह रही हूँ, आपको एकदम से हल्का सा गिल्ट आता रहता होगा, आता है ना गिल्ट आता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एक 15 मिनट सोचा था 5 रील चलाऊंगा 50 मिनट हो गए, अभी तेरी 4:15 बजे रील चलानी शुरू करती, 5 बज गए, ट्यूशन का टाइम हो गया, और हमने क्या समझ में ही नहीं आता कितना समय निकल जाता है। बट कहीं ना कहीं दिल से बुरा लगता है, यार इतना समय वेस्ट हो गया। तो वो बुरा कौन लगा रहा होता है, ये मन नहीं, ये बुरा नहीं लगाता है, बुरा हमारा दिमाग फील करवाता है हमारे को। जब हम एंडलेसली स्क्रोल कर रहे हैं, हम एंडलेसली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मुझे पढ़ने बैठना है। तो हमारा दिमाग हमारे को सिग्नल दे रहा होता है, दिमाग को तो पता है ना ये साल किस लिए, दिमाग को पता है ये साल तुम्हारे को प्रूव करने के लिए है, क्या अपने फ्यूचर सेल्फ को, तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ होगा वो तुमसे पूछेगा आके यार तू पढ़ लेता, मेहनत कर लेता, कुछ आज मेहनत नहीं करोगे तो अपने फ्यूचर सेल्फ को तुम क्या जवाब दोगे। ठीक है, तो दिमाग जो है ना, दिमाग को सब पता होता है, दिमाग तुम्हें याद दिलाता रहता है मत करो टाइम वेस्ट, मत करो टाइम वेस्ट। ठीक है, फिर तुम यूट्यूब पर आगे सर्च करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर कोई मेरी वीडियो आ जाए तो मैं तुम्हें भाषण देती रहती हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बट मेरी वीडियो देखने के बाद भी इफेक्ट तब आएगा जब तुम्हें अपने दिमाग को डोमिनेट करना होगा। तो इस पूरे मंथ में, मई में भी, जून में, जुलाई में, जितने भी आगे महीने आएंगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे तुम्हें अपने दिमाग को डोमिनेट करना है। कि तुम्हारा जो है, तुम्हारे लिए जब तुम्हारा एम बड़ा होगा ना कि भाई मुझे नंबर लाने हैं, तब तुम्हारा दिमाग डोमिनेट हो जाए। अब तुम्हें पता है तुम स्कूल से घर आए हो तो इधर रेस्ट करो, मैं नहीं कह रही कोई फ़ोन छूना ही नहीं है, ऐसा तो भैया हो नहीं सकता कि तुम टच भी नहीं करोगे अपने फ़ोन को, कोई ये गेम नहीं खेलोगे, मैं तो खुद इतनी पागल हूँ। ठीक है, आई एम गेम लवर। ठीक है, मैं अपने फ़ोन में कोई गेम डाउनलोड ही करके नहीं रखती, बिकॉज फिर मुझे पता है यार मैं खेलने लगूंगी आधा 1 घंटा भी अगर मैं गेम खेल लूँ तो इस समय मेरे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। इससे अच्छा मैं कुछ और करूँ, जिससे जो है मैं कोई वीडियो लेक्चर शूट कर लूँ, मैं कोई अपनी पढ़ाई कर लूँ, या मैं कोई न्यू चैप्टर रीड कर लूँ जिससे मैं उसे तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ, मैं कोई रिसर्च पढ़ लूँ जिससे मैं तुम्हें एक अच्छा तरीका बता पाऊँ, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे अपना एक जो है सेपरेट फ़ोन है, उसमें 2-3 गेम रखे हुए हैं, जब कभी बहुत ही ऐसा लगता है यार रिलैक्स करना है तो वो 2-3 मैं गेम खेल लेती हूँ, जैसे कैंडी क्रश हो गया और हमारा PUBG खेल लेती हूँ, कभी वो देख लिया, फ्री फायर खेल लिया कभी, तो दूसरे फ़ोन में है 2-3 गेम है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही डिलीट कर देना, आपको डिस्ट्रैक्शंस ऐसे बिल्कुल डिलीट नहीं होते। ठीक है, तुम्हें खुद को अपने माइंड को ऐसे गवर्न करना है। अब तुम्हारे पे अगर दूसरा फ़ोन ना, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी भैया 3 फ़ोन खरीद के रखो, तो अपने फ़ोन में तुम्हारे 6 ऐप है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक तो चलो कहीं चलाते हो, चलो व्हाट्सएप हो गया, जो अगर चलाते भी हो आप लोग फेसबुक, तो आपको क्या करना है,
या यूट्यूब पे भी जब आप आते हो तो देयर आर एजुकेशनल कंटेंट, और दूसरा भैया कि आप कोई रील देख रहे हो, अभी कोई व्लॉग देख रहे हो, बट जिस समय पे पढ़ने का टाइम है उस समय पे पढ़ाई करनी हो, वो व्लॉग देखने का समय नहीं है। तो उसको जो है जो चॉइस उस समय आपको करनी होती है, तो वो कैसे कर सकते हो आप, जब आप अपने दिमाग को डोमिनेट करोगे। दिमाग डोमिनेट कब होगा, जब अपने लिए आप लोगों को अपना बेस रेडी करो पढ़ाई करने का। आपको पता है भैया वो जो टॉपर है ना पुश्तैनी वाला, अब की बार उससे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। मन से अहमियत समझोगे जब तुम कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई आपकी होगी। तो दिमाग को डोमिनेट करो, जब भी रील चला रहे हो, जब भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और एक बार भी आपको दिमाग अगर सिग्नल देता है तो फोन हटा देना और पढ़ने बैठ जाना, वहीं तुम सुधर गए। एक कभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और हल्की सी वो गिल्ट फैक्टर जब आता है ना, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वहीं दिमाग को मैं सिग्नल दे रहा है, वो सिग्नल पकड़ लेना, धीरे धीरे आप ट्रेन हो जाओगे। ठीक है जी। तो अगर आपको फ्यूचर बढ़िया बनाना है तो दिमाग की सुननी है, ये जो मन है ना इसकी कम सुनना। ठीक है, मन की सुनना जब कोई मूवी देखनी हो। ठीक है, यार एवेंजर्स की भी मूवी है, और यहाँ पे जो है मेरे पास में कॉन्ज्यूरिंग भी है, कौन सी देखूँ, हॉरर मूवी देखूँ या थोड़ी सुपर हीरो टाइप वाली, मन की तब सुनना तुम। ठीक है, अभी पढ़ाई करने के लिए जो है दिमाग के सुननी शुरू करो। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं पढ़ना कैसे। मैंने तुम्हें कह दिया कि मन की सुनिए। एंड राइट नाउ अगर मैं गेमर लैंग्वेज में बोलूँ भैया, तो अभी तुम सेफ जोन में हो। अभी तुम्हें कोई बहुत ऐसे कोई बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं मची पड़ी है कि भाई जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस बन जाओगे तुम, अगर तुम अभी तरीके से पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को दफ़ा करो अपनी लाइफ में से धीरे धीरे। ठीक है, और अगर जो है तुमने अपने दिमाग को अब डोमिनेट कर लिया ना, तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप दफ़ा हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में से। ठीक है जी। अब पढ़ना कैसे है, तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ पढ़ना कैसे। तो ये वीडियो ना 10th और 12th के लिए तो है ही, बट अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तो यही करना है तुम्हारे को पढ़ने के लिए। ठीक है जी। चलो सबसे पहले मैं गेमर लैंग्वेज में बात कर रही हूँ आज। तो एमओ कलेक्ट करनी है, यानी कि एक बढ़िया सी स्टेशनरी आपको कलेक्ट करनी है, क्योंकि भाई बहुत महंगी महंगी स्टेशनरी खरीद के लाओ और उसी से तुम्हारी पढ़ाई होगी, नहीं। सिंपल भी स्टेशन है, बहुत पैसा तो खरीदो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम्हें ठीक है दीदी 10 रुपये वाले पेन के 5 पैकेट ले आओ। ठीक है जी। 2 दिन मोमोज मत खाना ना, ले आओ 10 रुपये वाले पेन के 5 पैकेट। ठीक है, और क्या करना है आपको, 5 नहीं तो 4 ले आओ, अभी 2 ले आओ। ठीक है, और क्या करना है आपको, पूरा पैकेट कह रही हूँ मैं। ठीक है, और क्या करना है आप लोगों को, 2-3 रजिस्टर्स लेकर आओ, अपने लिए न्यू स्टेशनरी अपनी गैदर करो बढ़िया से। और क्या करना है आपको, अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज टीचर्स से पूछो, फ्रेंड से पूछो कि कौन सी बेस्ट गाइड है जो आपको रखनी है अपने साथ में, अपने एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए। सब कुछ रेडी करके अपना जो है बेस पे लेके चले जाओ। बेस क्या है, या था हमारा सेकंड पॉइंट, अपना बेस रेडी करो। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा एक बेस होता है ना, जहाँ हम अटैक करते हैं दुश्मनों पे, तो हमें अपना एक बेस बनाना है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कैसे आप अपना स्टडी एरिया क्रिएट करो, बिकॉज ऐसे मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सिबलिंग के साथ रूम शेयर कर रहे होते हैं, तो भाई वो तो हमें जगह पढ़ने की देती नहीं है, उनके तो बोर्ड्स नहीं है इस साल, तो वो तो ना ही हमें नाइट ऑल बनने देंगे कि सुबह और रात को हम लाइट जला रहे हैं उनके जो है मुंह पे। ठीक है, ना ही वो जो है सुबह हम उठ जाएंगे तो तब भी वो सो रहे होंगे, तुम बाहर जाके पढ़ो, हमें डिस्टर्ब मत करो। हमारे भाई बहन ऐसे ही करेंगे ऑब्वियसली, अगर उनका बॉडी नहीं है तो, और ज़्यादातर यही होता है। तो और जो है बात, या तो वो रील चला रहे हैं तो तुम उनको देखो इसकी तो मज़े है, टीवी देख सो जाओ बढ़िया है, और तुम्हारे बॉडी तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार इसकी तो मज़े है। ठीक है, तो तुम्हें उनसे थोड़ा दूर अपना एक स्टडी एरिया क्रिएट करना है। रूम में भी अगर तुम्हारा स्टडी टेबल है ना, तो एक पर्दा लगा लो, शक्ल ना दिखे तुम्हारे दूसरे लोगों की, सिर्फ अपनी किताबों की शक्ल तुम्हें दिख रही हो। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, वो मन उस पर जाएगा कि यार देख लो वो तो मजे करें, हमें बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। तो उसके लिए अपना स्टडी एरिया क्रिएट करना है, आपको बेस क्रिएट करना है। उस बेस से बैठ के आपको क्या करना है, मिशन कंप्लीट करनी है। तुम्हारे लिए इस समय मिशन क्या है, चैप्टर कंप्लीट करना, और दफा किसे करना है और हराना किसे, दुश्मनों को। तुम्हारे दुश्मन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हारी लाइफ में आएंगे, तो वो करना है तुम्हारे को अपने बेस पे बैठ के। तो एक बेस रेडी करना है तुम्हारे को पढ़ाई का। आई एम नॉट सेइंग कि आप कहोगे दीदी हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, अलग कमरा हमें जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बड़ा सा बढ़िया सा स्टडी टेबल अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पे बढ़िया सी जगह नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, एसी नहीं चला सकते पूरा दिन। नहीं, मैं सिंपल बेस सेट करना सिखाऊंगी तुम्हें। अपना स्टडी रूम जो है आपका बेस कहते हैं उसको, इस साल से बेस जो होगा ना तुम्हारा, ना से तुम अटैक करोगे अपने सिलेबस पे, मिशन कंप्लीट करोगे सारे चैप्टर्स के, तो वो बेस रेडी करेंगे हम अगली वीडियो में। आपको एक बेस रेडी करना है, वहीं बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, एक राइट स्ट्रैटेजी रखनी है अपनी पढ़ाई करने के लिए। और इस मंथ में स्पेशली अगर मैं मई की बात करूं, तो राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी, सपोज करो तुम्हारे एक सब्जेक्ट में, मैं 10th क्लास के बच्चों को एसएसटी से एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अराउंड 20 चैप्टर्स है, शायद 21 है, 20 है, देख लेना अपने आप काउंट करके। अराउंड 20 में कह रही हूँ, क्योंकि एक आधा ऐसा है ना जो खाली आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो मैं कह रही हूँ आपके एसएसटी के अंदर अराउंड 20 चैप्टर है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स है आपके एसएसटी के अंदर, जो हो गया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 5-5 एक के मान लिए हमने चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर आपके पास ईच इस सब्जेक्ट में से, 5 हिस्ट्री के, 5 ज्योग्राफी के, मैं ऑन एवरेज कह रही हूँ, ज्योग्राफी के वजह से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रही हूँ, सपोज करो 5-5 सबके, तो तुम्हें इस महीने क्या करना है, मई के अंदर सबके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। आपको हिस्ट्री के 2 चैप्टर फुली कंप्लीट करनी है, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये देखो मैंने अभी न्यू वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट कर लिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया ज्योग्राफी का, उससे अगला चैप्टर पढ़ लिया, सिविक्स का पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म दोनों कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। आई थिंक सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उन सभी चैप्टर्स को आपको इस महीने में कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम यू हैव टू डू विद साइंस ऑल्सो, क्लास 10 देखो आपके कितने चैप्टर है, 2 चैप्टर्स।
पॉसिबल 2 ना हो तो 1 तो 2 करो, कोई बात नहीं, ज़्यादा मेहनत करेंगे। 2 चैप्टर हमने फिजिक्स के पढ़े, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर बायोलॉजी के। हमें 10th वालों को कह रही हूँ, 12th वाले तुम्हें नहीं कह रही। इस तरह इंग्लिश मेरी जिम्मेवारी है, मैं कराऊंगी। मेरा मन करेगा मैं तुम्हें पूरा सिलेबस करा दूंगी इस महीने में, मेरा मन करेगा मैं हाफ का सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगी, ग्रामर भी कराऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कराऊंगी। ये इंग्लिश का देखो आपने लेटर टू गॉड से लेकर एन फ्रैंक तक हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे, आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आए 12th के मेरे भाई बहन, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी यही करना है। सपोज करो तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, उसमें 15 चैप्टर आने हैं टोटल में, ठीक है। फिजिक्स मान लो, केमिस्ट्री मान लो, इकोनॉमिक्स मान लो, 15 चैप्टर टोटल के, कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, टोटल में फाइनल तक में आपके 15 चैप्टर है। तो इस महीने में 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट करने हैं इस महीने, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट करने हैं, 2 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे कंप्लीट करने की उनमें कोई डाउट ना रहे। जितने डाउट्स हो सारे हैंड टू हैंड कोचिंग गए, वहाँ से जाके क्लियर करें। आप लोगों को इकोनॉमिक्स के, ऑल माई कॉमर्स वाले भाई बहनों, और इकोनॉमिक्स के तो अभी यूनिट टेस्ट में ज़्यादा चैप्टर्स आने, तो 3 इको के कंप्लीट कर लिए। बीएसटी के 3 चैप्टर स्टार्टिंग के कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अकाउंट्स डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करी। मैथ्स का क्या है, 2 चैप्टर फुली कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, 2 की जगह 1.5 हो जाएंगे, 1.5 हो जाएगा। तो ये हमारा मिशन है। मैंने ये कहा था मई में पॉसिबल करने का मतलब ये नहीं कि मैं कहती तुम्हें 6 चैप्टर कंप्लीट हो, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ये है कि 2 इतने बढ़िया से कंप्लीट कर लो कि उन्हें दोबारा देखना ना पड़े, बस रिवीजन करना पड़े हमें उनका, और हमें कॉन्फिडेंस आएगा हमारा सिलेबस हो रहा है। फिर जो उसका यूनिट टेस्ट में तुम्हारे नंबर आएंगे, देख लेना, लाजवाब आएंगे। उसके बाद जून होगा, अगले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे हम। जून में हमें ज़्यादा पढ़ने का समय मिलेगा, हम 3 कर देंगे उन चैप्टर को। देखना आपका सिलेबस ऐसे गाड़ी भागेगी आपके सिलेबस की, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है, आपका स्टडी की स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है आपको। स्टडी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप स्टडी जीपीएस बना लेना, ये वीडियो देख लेना, कल मैंने अपलोड करी थी स्टडी जीपीएस बनाना। अब मैं बताती हूँ पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये बता दिया क्या क्या किस समय पे पढ़ना है। नाउ हाउ यू हैव टू स्टडी। सबसे पहले ओवरव्यू लेना है। ये नहीं भैया बुक खोलिए और ये सोचो कि सब समझ में आ जाएगा पहली बारी में, नहीं। ओवरव्यू लेना। आपने कोई भी चैप्टर लिया, इधर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को, इधर आप थ्योरी सब्जेक्ट को, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर की यूट्यूब पे जाओ, उसकी कोई भी वीडियो सर्च करो, वीडियो देखो, उसका जो है 1.5x 7.5x पे करो, मतलब सी थोड़ी इंक्रीज करो, और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी मैम और सर समझा रहे हैं यूट्यूब पे, उसे समझो। जो दीदी भैया से आप पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आप तुम्हें सिमरन दीदी कहते हो वैसे ही मैं, तो जैसे तुमने मेरा कोई जो है एसएसटी का मैंने पढ़ाया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मैंने अभी पढ़ाया लेटर टू गॉड, ठीक है। मैंने अभी पढ़ाया ये नेशनल इनकम का जो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये वीडियोस मैंने अभी मैं अपलोड कर दिया। हिस्ट्री पूरी पढ़ानी शुरू कर दी मैंने, 11th की भी 12th की भी, ठीक है। मैंने पॉलिटिकल पूरी शुरू कर दिया, 11th की भी 12th की भी, इंग्लिश पूरी शुरू कर रखी है। तो क्या करना है आपको, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पोर्शन समझना है कि अच्छा भाई इस चैप्टर में क्या हो रहा है। ओवरव्यू लिया, तो पहले वीडियो देखने से ना आजकल बहुत बढ़िया ओवरव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में एनसीईआरटी लेकर आना, और एनसीईआरटी से पूरा ना उसको देखना। जैसे आपको पता है हमारे घर में ना वो आते थे, अखबार आता है, आते हैं थे नहीं आते हैं अखबार। तो अगर हम अखबार पढ़े भी ना तो हम हमेशा अखबार को खोलकर देखते हैं, अरे अच्छा ये न्यूज़ आई है, यार बुरी खबर है ये, तो यार ये भी बुरा बुरा लिख रहा है, अच्छा हाँ ये गुड हुआ है, ऐसे हम देखते हैं। अच्छा ये, अच्छा भैया ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अच्छा हमारा ये देख लेते हैं हमारे शहर वाले में क्या है, सिटी में न्यूज़ क्या चल रही है। ऐसे हम अखबार को अगर टोटली में पढ़े ना तो हम हेडलाइंस देख लेते हैं अखबार की। घर में देखा है तुमने, मम्मी पापा तो पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, वो चश्मा लगा के, दादा दादी भी, बट हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं अखबार को। तो वैसे ही आपको ओवरव्यू लेना है अपने चैप्टर का। हेडिंग देखिए, वो क्या लिखा है इसमें, अच्छा जी ठीक है, ये तो मुझे बिल्कुल पहले नहीं पढ़ा, कोई नहीं देख लेंगे। अच्छा ये तो मैंने ट्यूशन में थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्यों, सो यू हैव टू टेक अ ओवरव्यू एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के ओवरव्यू के बाद नोट्स से ओवरव्यू लेना है। अब वो नोट्स ऐसा भी हो सकता है तुमने ट्यूशन में बनाए हो, या तुम्हारे पे कोई गाइड हो, रिफ्रेशर उसमें, या तुमने खुद बनाए हो। अब पहली बार पढ़े तो खुद से कहाँ से बनाए होंगे, तो या तो गाइड वाले होंगे, या थोड़ा बहुत जो ट्यूशन में लिखा होगा, या स्कूल में पढ़ते हुए में जो भी है आपके पास में, ठीक है। तो भाई थोड़ा बहुत नोट्स देख लियो। उसके बाद अटैक करना है। क्या करना है, कैसे अटैक करोगे, अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो वीडियो देखोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, ठीक है, और जो गाइड्स है उसमें से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे, बस ये काम करना है। 3 स्टेप है चैप्टर समझने के। वीडियो देख ली, एनसीईआरटी रीड कर ली, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर ली। एसएसटी का चैप्टर लो, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वीडियो देखी, एनसीईआरटी से रीड करना, उसके बाद खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। साइंस का ही चैप्टर ले लो आप, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, सपोज करो। वीडियो देखी, उसकी पूरा चैप्टर समझा, या ट्यूशन में समझ के आए हो वीडियो, या फिर अपने ट्यूशन में समझा, घर आके पूरे एनसीईआरटी से चैप्टर को रीड करा, साथ में अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने हैं इस सब्जेक्ट में, एसएसटी में भी बनाने हैं नोट्स। और फिर क्या करा आपने, फिर उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें आपने, ठीक है। आप जो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़े हो, बायोलॉजी का, क्लास 10 साइंस चैप्टर की वीडियो देखी, ट्यूशन में समझा, घर आके पूरा रीड करा, रीड करते हुए नोट्स बनाए, क्वेश्चन आंसर। 3 स्टेप है पढ़ने के, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को। वीडियो ट्यूशन में समझना, एनसीईआरटी से रीडिंग लगाना, नोट्स बनाना एनसीईआरटी से पढ़ते समय। 3rd वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस ये कर लोगे, हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वन इज द रिवीजन वन। रिवीजन हर बच्चा कर सकता है अगर सिलेबस कंप्लीट हो तो रिवीजन करना तब सिखाऊंगी जब सिलेबस थोड़ा बहुत आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें आपको याद में रखनी है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी जो है चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये 3 स्टेप्स हैं आपके पास में। आप क्वेश्चन आंसर के लिए आप यूट्यूब वीडियो भी रेफर कर सकते हो, आप बेहतरीन सी बुक खरीदो कोई भी। तो कुछ सब्जेक्ट्स की बुक मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे इंग्लिश की करूँगी, एसएसटी की करूँगी, और जो है
मेरे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ वालों को पॉलिटिकल की, इकोनॉमिक्स की, कि वो बेस्ट हैं, उनसे आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें अच्छे अच्छे लेटेस्ट पैटर्न के, ठीक है। तो वहाँ से आपको पढ़ना है। लास्ट 3 चीज़ें करनी है। और नोट्स जो मैंने कहा ना, ये एनसीईआरटी रीड करते हुए में नोट्स बनाने हैं। तो इसका हमारे सीरीज जो ये चल रही है, तुम्हें मई में पढ़ाने वाली है, जिसमें मई में पॉसिबल कर देंगे टॉपर बनना, उसमें मैं तुम्हें सेल्फ स्टडी नोट्स बनाना भी सिखाऊंगी एनसीईआरटी से, कि सामने एनसीईआरटी रखी है और ये बेहतरीन नोट्स बन रहे हैं। जो टॉपर नोट्स हो, कल को तुम अपने नोट्स बेच रहे हो तो लाइनें लगी हों, ऐसे नोट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है जी। तो विद दिस, ये हमारी टेक्निक रहने वाली है पढ़ाई की, ये हमारा तरीका रहने वाला है पढ़ाई का, जिसमें हम दिमाग को डोमिनेट करेंगे, मन को जो है पढ़ाई में लगाना भी सिखा देंगे फिर धीरे धीरे, और पॉसिबल कर देंगे इस साल का बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। तो तुमने कमेंट कर दिया ना पॉसिबल है, तो नहीं करा है तो आप कर दो, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, जरा अपने स्कूल के टाइमिंग भी बता दो, टाइम टेबल वीडियो बनानी है, ठीक है। तो ध्यान से टाइम टेबल वीडियो के लिए टाइमिंग बता देना। अब किसी बच्चे ने एंड तक वीडियो देखी नहीं होगी तो वो टाइम नहीं बताएंगे तो पता चल जाएगा। तो बाय बाय।